एक शांत और छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ खेत थे, मिट्टी के घर थे और लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। उस गांव में एक दंपति रहता था, रमेश और उसकी पत्नी सुमन। सुमन दिन के समय बिल्कुल सामान्य महिला थी। वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, पड़ोसियों से बात करती और कभी कभी दूसरे घरों में भी मदद कर देती। गांव की औरतें अक्सर कहती थीं, सुमन बहुत अच्छी और शांत स्वभाव की है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। हर रात किसी न किसी के साथ कोई अजीब शरारत हो जाती। एक दिन सुबह रामलाल गुस्से में रमेश के घर पहुंचा। रमेश हैरान होकर बोला, रमेश, अपनी पत्नी को समझाओ। रमेश हैरान होकर बोला, क्या हुआ? रामलाल बोला, कल रात मैं घर के बाहर बैठा था। अचानक किसी ने पीछे से आकर मेरे चेहरे पर केस लगा दिया और हंसते हुए भाग गया। मैंने देखा वो तुम्हारी पत्नी थी। रमेश ये सुनकर हंस पड़ा। अरे रामलाल, कैसी बात कर रहे हो? सुमन ऐसा क्यों करेगी? रामलाल ने गुस्से में कहा, मजाक मत समझो, सच बोल रहा हूँ। रमेश ने सोचा शायद रामलाल ने अंधेरे में किसी और को देख लिया होगा, लेकिन बात वही खत्म नहीं हुई। अगले दिन एक और पड़ोसी शिकायत लेकर आया। रमेश भाई, कल रात तुम्हारी पत्नी हमारे आंगन में स्टापू खेल रही थी। क्या? हाँ, बिल्कुल बच्चों की तरह जमीन पर लाइन खींचकर कूद कूद कर खेल रही थी। रमेश को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हर दिन कोई न कोई शिकायत लेकर आने लगा। किसी ने कहा, कल रात उसने मेरे बेटे के पीछे पटाखा जला दिया। किसी ने कहा, वो मुझे डंडे से मारकर भाग गई। किसी ने कहा, वो बच्चों की तरह हंसते हुए गलियों में दौड़ रही थी। अब गांव के लोग परेशान होने लगे थे। एक शाम गांव के कई लोग इकट्ठा होकर रमेश के घर पहुंचे। रामलाल बोला, रमेश, अब ये मजाक नहीं है। हर रात कोई न कोई शरारत हो रही है और सब लोग तुम्हारी पत्नी का नाम ले रहे हैं। दूसरा आदमी बोला, हम लोग डरने लगे हैं, पता नहीं उसे क्या हो गया है। तीसरा बोला, तुम उसे डॉक्टर को दिखाओ। रमेश अब सोच में पड़ गया। उसने सुमन को देखा। वो उस समय बिल्कुल सामान्य थी, रसोई में खाना बना रही थी। रमेश ने मन ही मन सोचा, क्या सच में सुमन रात में ऐसा करती है? उस रात रमेश ने तय किया कि वो जागकर सच पता करेगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव में सन्नाटा फैल गया। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रमेश चुपचाप बिस्तर पर लेटा था, लेकिन सो नहीं रहा था। करीब आधी रात को अचानक सुमन उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर गई। रमेश भी चुपचाप उसके पीछे गया। आंगन में पहुंचकर सुमन ने जमीन पर कुछ लाइनें खींची और बच्चों की तरह स्टापू खेलने लगी। वो कूद रही थी, हंस रही थी, जैसे कोई छोटी बच्ची खेल रही हो। रमेश ये देखकर हैरान रह गया। फिर अचानक सुमन ने रमेश को देखा और बोली, चलो मेरे साथ खेलो। रमेश घबरा गया। सुमन, तुम क्या कर रही हो? सुमन ने बच्चे की तरह मुंह बनाकर कहा, तुम खेलोगे नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। रमेश ने मना किया। तभी सुमन गुस्सा हो गई। वो दौड़कर आई और रमेश पर पानी डाल दिया। फिर डंडा उठाकर उसे मारने दौड़ी। रमेश डर गया और भागकर घर से बाहर निकल गया। वो सीधे पड़ोसी के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाकर बोला, दरवाजा खोलो। पड़ोसी ने दरवाजा खोला। क्या हुआ रमेश? रमेश हांफते हुए बोला, तुम लोग सच कह रहे थे, सुमन सच में अजीब हरकतें कर रही है। अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई। गांव वालों ने मिलकर एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर शहर से आया था। वो सुमन को देखने बैठा। डॉक्टर ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं जांच करता हूँ। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने सुमन से कुछ सवाल पूछे, सुमन अचानक उठी और जोर से हंसने लगी। फिर उसने डॉक्टर का सर पकड़ लिया और कुछ ही मिनटों में डॉक्टर के सारे बाल काट दिए। डॉक्टर घबरा गया, ये क्या कर रही हो? सुमन जोर जोर से हंस रही थी। डॉक्टर डरकर भाग गया। गांव वाले ये देखकर और भी डर गए। रामलाल बोला, अब तो पक्का है ये पागल हो गई है। सब लोग परेशान थे, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सुबह सुबह सुमन गांव के चौक में आई। वहाँ कई लोग बैठे थे। सुमन ने सबके सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। गांव वाले हैरान होकर उसे देखने लगे। सुमन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबको बहुत परेशान किया। रामलाल बोला, तो तुम मानती हो कि ये सब तुम करती थी? सुमन ने सिर झुका लिया। हाँ, ये सब मैं ही करती थी। सब लोग चौंक गए। एक औरत बोली, लेकिन क्यों? सुमन धीरे धीरे बोलने लगी। जब मैं छोटी थी तब मेरा बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मुझे हमेशा काम करना पड़ता था। बाकी बच्चे खेलते थे, लेकिन मुझे कभी खेलने का मौका नहीं मिला।
उसकी आवाज भर आई। मुझे हमेशा लगता था कि मेरा बचपन अधूरा रह गया। सुमन ने आंसू पोंछे। जब मैं बड़ी हुई तो ये बात मेरे दिल में रह गई, इसलिए मैंने रात में शरारतें करके अपना बचपन जीने की कोशिश की। कुछ देर के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया, फिर अचानक एक आदमी हंस पड़ा। अरे, इतनी सी बात के लिए तुमने पूरे गांव को डरा दिया। धीरे धीरे बाकी लोग भी हंसने लगे। रामलाल बोला, सुमन, अगर खेलना था तो दिन में खेल लेती। सब लोग हंसने लगे। आखिरकार गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ शांत रहा, कोई शरारत नहीं हुई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक रात फिर अजीब घटना हुई। किसी ने देखा कि सुमन फिर से गलियों में दौड़ रही है, लेकिन इस बार उसका चेहरा अजीब लग रहा था। वो जोर जोर से हंस रही थी, कभी रोने लगती, कभी जमीन पर बैठकर मिट्टी से खेलती। अब ये मजाक नहीं लग रहा था। गांव वाले डर गए। रमेश भी घबरा गया। उसे शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करके कहा, इसे मानसिक बीमारी हो गई है, इसे दौरे पड़ते हैं। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। अब सुमन सच में रात में अजीब हरकतें करने लगी थी। कभी वो बच्चों की तरह खेलती, कभी बिना वजह हंसती, कभी रोने लगती। गांव वाले उसे देखकर दुखी हो जाते। रामलाल एक दिन बोला, शायद भगवान हमें कोई सीख देना चाहते हैं। रमेश ने पूछा, कौन सी सीख? रामलाल धीरे से बोला, कभी कभी जो चीज हम मजाक में करते हैं वही धीरे धीरे हमारी जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। गांव के लोग चुप हो गए और उस दिन के बाद गांव में जब भी कोई बेवजह मजाक करता तो लोग यही कहते, मजाक सोच समझ कर करो, क्योंकि कभी कभी मजाक ही किस्मत बन जाता है।